हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के जो इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स थे वो एक्सप्लेन किए थे। 2 या 3 मैंने ड्रॉ किए थे, बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ओके, सबसे पहले देखिए, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो मैं आपको प्रीवियस मेरे वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मिरर के केस में। अभी जो हैं वो मिरर के केस में जो हमने साइन कन्वेंशंस यूज़ किए थे, सेम वही साइन कन्वेंशन जो हैं वो अब फिर लेंस में भी यूज़ होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला देखिए, यहाँ पर जो हमने मिरर फार्मूला जो हमने स्टडी किया था वो क्या था? वन वन अपॉन वी, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये क्या था? मिरर फार्मूला। ठीक है। नाउ अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में एक छोटा सा चेंज आ गया है। यहाँ पर देखिए बीच में माइनस का साइन आ गया है। 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। v क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एंड u, सॉरी, v है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। एंड u क्या है यहाँ पर? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एंड f फोकल लेंथ है भी लेंस की। ठीक है, तो ये इसमें जो गिवन वैल्यूज हैं। एंड डोंट गेट कंफ्यूज कि f1 दिया है या f2 दिया है। वो सारी की सारी डिस्टेंसेज जो होती हैं, जो f होता है या c जो r दिया होता है, वो उसके आगे की साइड में इन फ्रंट ऑफ द लेंस हमें गिवन होती हैं। ओके, सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज। नाउ देखिए, इसमें ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला के बारे में अगर आप थ्योरेटिकल कोई स्टेटमेंट लिखना चाहे, दिस गिव अस रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। ठीक है। नाउ जो साइन कन्वेंशन है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो एज इट इज़ रहेंगे। नाउ मूव टू द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन यहाँ पे जो सेम वैसे ही जो हमने मिरर में स्टडी किया था। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट फॉर द स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हाइट ऑफ इमेज है उसको h डैश से डिनोट कर रहे हैं, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको स्मॉल लेटर में h उससे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज आल्सो रिलेटेड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और v से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा? m इक्वल टू h डैश अपॉन h एंड इक्वल टू v अपॉन u। ध्यान रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मिरर एंड लेंस, क्योंकि मिरर में यहाँ पर ये जो रेशियो दिया हुआ है v अपॉन u, वो उसके साथ में नेगेटिव साइन था, लेकिन यहाँ पर वो नेगेटिव साइन नहीं है। सो वाइल डूइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेवरल स्टूडेंट्स आर डूइंग सेम काइंड ऑफ मिस्टेक कि वो मिरर में लेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं और लेंस में मिरर का। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस रखिएगा, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके, so these are the basic 2 formulas in this chapter. Now move to the numerical problem. देखिए, सबसे पहले इसमें जो numerical है that is example 10.3। देखिए, इसमें जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है that is a concave lens has focal length of 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने साइन कन्वेंशन में स्टडी किया था कि जो जो डिस्टेंस लेंस के आगे होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो फोकल डिस्टेंस जो है, फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वो हमें लेंस के आगे है। ठीक है, आगे का मतलब अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कुछ ऐसा लेंस होगा। तो यहाँ पे अगर है तो यहाँ कहीं अगर फोकल लेंथ है, ठीक है, एफ अगर हमें यहाँ दिया हुआ है, तो ये सारा साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस साइड में जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव होंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो फोकल लेंथ दिया हुआ है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, इसको हम नेगेटिव लेंगे। एट what डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फॉर्म द लेंस शुड फॉर्म सॉरी at what distance should the object form the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens?
अब हमें क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है वो बताना है। मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या है, u, हमें वो फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ अगेन वही साइन कन्वेंशन को याद रखिए कि अगर हमें यहाँ पे कुछ बताया है उसको थोड़ा सा ध्यान से एक ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले एक रफ डायग्राम ज़रूर बनाया कीजिए जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे इस चैप्टर में। देखिए इसमें हमें f बता दिया, हमें पता है कि f हमें नेगेटिव लेना है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस है। देन आफ्टर देखिए उन्होंने क्या बताया है कि इमेज एट व्हाट डिस्टेंस लेंस बी प्लेस सो दैट इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आगे की साइड इमेज बनती है कॉनकेव लेंस के। हमने 2 केस स्टडी किए हैं, दोनों में हमने ये स्टडी किया है जो इमेज है वो लेंस में आगे की साइड बन रही है, तो इसलिए जो इमेज डिस्टेंस है v वो भी हम नेगेटिव लेंगे ऑलवेज इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिया हुआ है। एंड देन आफ्टर जो ऑब्जेक्ट है वो तो ऑलवेज आगे की साइड ही प्लेस होगा, तो जो u आंसर आएगा इसमें वो भी आपका नेगेटिव आना चाहिए। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सिंपल, उसके बाद क्या किया, हमें 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या किया, मिरर फार्मूला अप्लाई किया, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। देन आफ्टर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वी गॉट द वैल्यू ऑफ u। यहाँ पे देखिए u का वैल्यू आ गया ना, तो u का वैल्यू देखिए नेगेटिव आ रहा है, दैट शोज कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के आगे रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है तो हमारे पास v और u का जो रिलेशन होता है फॉर मैग्नीफिकेशन v/u वो अप्लाई किया, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन दैट इज 0.33। ठीक है, और एक और बात देखिए, ये जो मैग्नीफिकेशन है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज v और u दोनों की जो यूनिट होगी वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के जो रेशियोज होते हैं जो सेम क्वांटिटीज़ के होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं, इसको ध्यान रखा कीजिए। कुछ लॉजिक्स है, समझिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको 10.4 जो है वो आपको खुद करना है, ये आपके लिए है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पावर ऑफ लेंस। इस टॉपिक पर एक 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन एवरी ईयर ज़रूर आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको इसकी डेफिनेशन और इसमें जो इसकी यूनिट की डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझना है। ओके, नाउ सबसे पहले क्या होता है कि लेंस जो होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सो द एबिलिटी और द डिग्री ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इज कॉल्ड इट्स पावर, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसमें डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, दैट इज यहाँ देखिए, द डिग्री ऑफ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज ऑफ रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर, इट्स पावर। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब ये रेसिप्रोकल क्यों है भाई, देखिए अगर मैंने यहाँ पे मैं एक लेंस ड्रॉ करके आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन आफ्टर अगर हमारे पास ये एक लेंस है, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी, जितनी इसकी फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ जो है नियर टू मिरर आती जाएगी, इस तरफ में आती जाएगी, उतना ही ज़्यादा अगर ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा वो नियर टू लेंस होगा। सो इट मीन कि जितना ज़्यादा फोकल लेंथ रिड्यूस होगा उतना ज़्यादा पावर जो है लेंस का वो इंक्रीज कर रहा है, इसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है अभी, P = 1/f। ठीक है, और इसका डेफिनेशन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डेफिनेशन वर्ड आता है तो उसमें कई बच्चे क्या करते हैं, ओनली ये लिख देते हैं द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला को आपने एक्सप्लेन किया है, अगर आपको इसका डेफिनेशन देना है तो साथ में ये लाइन ज़रूर लिखिए, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इट्स पावर। ठीक है, या एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज टू द रेज इंसिडेंट ऑन इट, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। एंड देन आफ्टर फिर आप ये लाइन ऐड कीजिए, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। ठीक है, और उसके साथ में इसका फॉर्मूला लिखिए। देखिए कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, सर 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछा है, 2 मार्क्स में पूछा है, तो क्या लिखें। डेफिनेशन साइंस के अंदर आपको लॉजिकल आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए कि आप जो आपको ये गिवन है जो लेंस के मामले में अभी आपको जैसे मैंने डेफिनेशन बताई है 2 लाइन की, वो डेफिनेशन लिखिए, फिर उसका फॉर्मूला लिखिए, एंड देन आफ्टर उसको ब्लॉक में बंद कर दीजिए, बॉक्स कर दीजिए। दैट इज़ फॉर 2 मार्क्स, मोर देन सफिशिएंट, और इतना आपको लिखना ही चाहिए अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, जो पावर ऑफ लेंस है इसकी यूनिट है डायप्टर, ये आपको पता होनी चाहिए। डायप्टर का डेफिनेशन जो है वो पेपर में काफ़ी बार आता है। डायप्टर की डेफिनेशन देखिए इसी पेज पर है, दैट इज सॉरी यार ये ऊपर चला गया। देखिए इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर डी, then after if f is expressed in meter then the power is expressed in diopter, thus one diopter, यहाँ से definition है one diopter से, इसको underline कीजिएगा, one diopter of a power of lens whose focal length is 1 meter। अगर आपसे पूछा जाए कि what is diopter, then अगर कोई ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी जो पावर होगी वो 1 डायप्टर होगी। हाउ, देखिए हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू 1/f, तो अगर फोकल लेंथ 1 हो जाएगी तो 1/1, आंसर क्या आ जाएगा 1। सो ये क्या हो जाएगा 1 डायप्टर पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पावर ऑफ लेंस। एक तो ये लेंस की जो यूनिट है डायप्टर, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन समटाइम आ जाता है, वो जो इस लास्ट के पैराग्राफ में है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हमारे काम का है। ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब्ड करेक्टिव lenses indicating their powers. Lens says the prescribed has power positive 2D. This means the lens prescribed is convex lens. If the focal length of the lens is 0.5 मीटर, अगर आपको पावर दे दी है तो आप उससे फाइंड कर सकते हो, 1/2 करो आ जाएगा 0.5। सिमिलरली द लेंस पावर इज नेगेटिव 2.5D, द फोकल लेंथ इज 0.4 एंड द लेंस इज कॉन्केव। ये चीज़ जो है ये आपको हेल्प करने वाली है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। वहाँ पर आपको पावर जो है अगर नेगेटिव में दिया है और आपसे पूछ लिया जाए टाइप ऑफ मिरर, तो वहाँ पे आपको बता देना है कि ये मिरर कौन सा है, कॉन्केव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए एंड देन आफ्टर इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसके जो ब्लू क्वेश्चन आंसर्स हैं, बैक क्वेश्चन आंसर हैं, वो कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट है यू कैन कॉल मी, फील फ्री, वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।